निश्चित रूप में इस एक पृष्ठभूमि जहाँ नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है और पिछले कल 2 तारीख को इसकी पूरी डिटेल्स भी आपके सामने मैं समझता हूँ जो हमारे सचिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने सारी बातें सार्वजनिक की और आप इस बात से परिचित है कि आपकी जहाँ 3 कक्षाओं के आपके ये असेसमेंट हुए थे जिसमें आपकी क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के आपकी असेसमेंट हुई थी और उसमें क्लास 3 में जहाँ हिमाचल प्रदेश को नंबर 2 आंका गया और हमसे ऊपर आपका पंजाब है। इसी तरह से आपके क्लास 6 में अगर तुम स्टेट्स की बात करेंगे तब तो एक तरह से हम नंबर 3 है आफ्टर केरला पंजाब और उसके बाद आपके दादरा नगर हवेली दमन और दीव आते हैं और चंडीगढ़ आता है। 2 आपकी यूनियन टेरिटरीज होगी, 5वें नंबर पे हम है। अगर हम स्टेट्स को लेंगे तब एक तरह से वो नंबर 3 है और इसी तरह से ग्रेड 9th में हिमाचल प्रदेश को 4th आंका गया। हालांकि इसमें भी हमारे से ऊपर 3rd रैंकिंग जो मिली है वो आपको चंडीगढ़ को मिली है। वहाँ पर भी अगर एक तरह से अगर आप सिर्फ स्टेट्स की बात करें जो 28 स्टेट है आपकी पूरे भारतवर्ष में है तो उसमें हम नंबर 3rd आते हैं। ओवरऑल रैंकिंग जो हमारे को मिली है वो 5वीं रैंकिंग और आप इस बात को जानते कि एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लक्ष्य हमारे सामने था। 21वें स्थान पे जो हम 2021 में पहुँच चुके थे और उसमें मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी प्रगति हुई। आज 5वें स्थान पे पहुँचे हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमने पुनः जो एक हमारा स्थान था उसको वापस पहुंचने का प्रयास किया और इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग को पिछले कल जो हमारी बैठक थी अपने पूरे शिक्षा विभाग के परिवार को इसके लिए बधाई दी है और साथ ही साथ ये भी मैं समझता हूँ एक दृढ़ निश्चय किया है कि जिस रास्ते पे हम 2-2.5 वर्षों से अपने विभाग को स्ट्रेंथन करने का, कंसोलिडेट करने का, सुदृढ़ीकरण करने का जो प्रयास कर रहे हैं इसको हम और मैं समझता हूँ गति देंगे, इसको और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मैं समझता हूँ इसके साथ जो जुड़े हुए अन्य कदम है जैसे उदाहरण के तौर पर युक्तिकरण की बात हो, इसको थोड़ा जो पिछले अनुभवों को देखते हुए इसको थोड़ा जैसे हमने कहा कि इसको थोड़ा टीचर फ्रेंडली बनाएंगे और युक्तिकरण भी होगा, रेशनलाइजेशन भी होगी और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही मंत्री से लेके आपके नीचे हमारे जेबीटी टीचर तक हम सब की अकाउंटेबिलिटी हो। विधानसभा के अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है अपने संस्थान में, अपने स्कूल में, अपने मैं समझता हूँ चाहे कॉलेजेस की बात आती है वहाँ सभी प्रिंसिपल से लेके हेडमास्टर से लेके नीचे CHT तक HT तक सबकी जवाबदेही हो, सबकी मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी हो, सब अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो ये 2-3 मैं समझता हूँ मूल मंत्र जिस बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो मुख्यतः जो विषय थे वो आपके सामने जो पिछले कल प्रेस नोट भी आया। ये जहाँ तक तो भर्तियों की बात है आप जानते कि लगभग हमने 4000 टीचर तो बैच वाइज अपॉइंट कर दिए इन 2-2.5 वर्षों के दौरान और इतनी कम अवधि में इतनी अपॉइंटमेंट्स आज तक हुई नहीं और उसकी भी हमारी मजबूरी थी। आप जानते कि आपका फंक्शनल आपका चयन आयोग हमीरपुर किन कारणों से नहीं हो पाया था आप जानते हैं। तो हमारे पास एक विकल्प रह गया था और वो था आपका बैच वाइज रिक्रूटमेंट और उसमें मैं समझता हूँ हमने लगभग 4000 के आसपास भिन्न भिन्न कैटेगरीज के टीचर्स आपके मैं समझता हूँ पॉइंट किए हैं। और इसी तरह से अगर आप PGTs की बात करेंगे जहाँ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरी अपॉइंटमेंट्स तो कमीशन के द्वारा हुई और 511 हुई और हमने 2-2.5 वर्षों के दौरान लगभग कोई 700 के आसपास अपने PGTs अपॉइंट कर दिए और आपने जो भविष्य की बात की है 3101 हमारी पोस्ट है चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित है और उन्होंने प्रथम चरण में जो अभी जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है वो TGT की है। लगभग 937 पोस्ट है, चाहे उसमें TGT आर्ट्स हो, TGT मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, क्योंकि ये बात अक्सर देखने में आई कि विशेषकर जो फार फ्लंग एरियाज है वो वर्षों से आपके TGT मेडिकल नॉन मेडिकल के पद रिक्त है तो हमने अपनी प्राथमिकता वो दी और इसके उपरांत लगभग कोई 1700-1800 पद हमारे JBT के हैं वो भी चयन आयोग के पास चले गए हैं और वहाँ पर इसके उपरांत TGT के बाद वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इस तरह से जो हम प्री प्राइमरी स्कूल में हमने जो आया या प्लस आपके जो एंटिटी टीचर्स की प्रक्रिया भी आपके नाइलेट और HCDC के पास चली है और ये सब पद भी आने वाले समय में भरे जाए। PET के आपके पद ऑलरेडी मैं समझता हूँ कोर्ट में लंबित मैटर है लेकिन हम इसका जरूर कर रहे हैं ये DPs का तो लगभग 119 पोस्टों के आसपास का प्रस्ताव हमारा भविष्य में कैबिनेट में जाएगा। लेकिन जो आपने PET की बात की है ये जो 3-4 कैटेगरीज के हमारे कोर्ट में जो स्टे के कारण जो आपका प्रक्रिया रुकी है उसमें PET भी है
हमारी जेबीटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की लगभग 183 पोस्ट है, इसका पूरा आपकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी उसमें मैं समझता हूँ कोर्ट के द्वारा स्टे है। और इसी तरह से लगभग कोई इतने ही 180-90 के आसपास आपके शास्त्री के जो पद जिसकी हमने प्रक्रिया कंप्लीट कर ली थी, काउंसलिंग कर दी थी, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। तो वर्तमान में ये स्थिति है।